हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस बच्चों, सीए मोहित रोहरा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो जनवरी 2026 में अपना सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले हो। देखिए सीधी बात है, जिन बच्चों ने अभी अपना 12th का एग्जाम्स दिया है, जो सबसे पहला एग्जाम जिसके लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं सीए फाउंडेशन का, दैट इज सितंबर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं टू गो फॉर द सितंबर अटेम्प्ट बिकॉज वो बहुत जल्दी हो जाता है। सो मेजोरिटी बच्चे अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स देते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। तो अभी हम लोग खड़े हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 6 महीने के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं। इन 6 महीनों में आपको सीए फाउंडेशन का बेसिक डिटेल्स जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस आपको क्या पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया, क्या क्या स्टडी हमको करके जानी चाहिए, एंड इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिक एकेडमी क्या ऑफर करता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बनाने वाला हूं। तो मेक श्योर एंड तक बने रहिए। सबसे पहले सीए फाउंडेशन एग्जाम कॉमर्स का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सीधी बात है, या तो आप 12th क्लास अपीयर्ड होने चाहिए या तो आपका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपने 12th अपीयर किया है, रिजल्ट नहीं आया है, या आपने 12th अपीयर कर लिया है एंड आपका रिजल्ट आ चुका है फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, तो आप लोग अपने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अब अगर आपको सीए फाउंडेशन रजिस्टर करना है तो आपको जो सीए की वेबसाइट है दैट इज ICAI.org, वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने बेसिक डिटेल्स, मार्कशीट, केवाईसी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीस क्या होती है। देखो सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी दैट इज गोना बी ₹9,000। ये जो आपके 9,000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस होगी, इसमें आपका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी आ गया, प्लस इसी फीस में आपका जो हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल है, आपका हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल भी आ चुका है। अगर आपको जनवरी 26 की एग्जाम के लिए अपीयर होना है, एग्जैक्ट डेट्स एग्जामिनेशन की इंस्टीट्यूट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आती है एंड 3 या 4 महीने एडवांस में इंस्टीट्यूट हमको डेट्स बता देती है। बट यू कैन कंसिडर अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ जनवरी में आपके एग्जाम्स होते हैं, तो मैक्सिमम अप टू 1st ऑफ सितंबर, 1st ऑफ सितंबर मतलब अगस्त एंड तक, मैक्सिमम आप 1st ऑफ सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट बाबू व्हाट माय जेन्युइन सजेशन वुड बी कि एटलीस्ट 15 दिन या 1 महीने पहले एग्जाम फॉर्म्स भर के रख दीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भर के रख दीजिए। बिकॉज बेसिकली होता क्या है ना कि सारे के सारे बच्चे फॉर्म्स को लास्ट में भरते हैं एंड हो सकता है आखिरी 1 या 2 दिन में ओवरबर्डन की वजह से वेबसाइट में कुछ इशू आ जाए, इसलिए इट वुड बी अ जेन्युइन सजेशन कि प्लीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लें। सर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। द ऑप्शन इज नो। अगर आप अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करते हो, सो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिस रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। सीए फाउंडेशन के पहले साल में 3 अटेम्प्ट, पहले साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, लेकिन अभी कुछ समय से सीए फाउंडेशन के साल में 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं। सो इफ योर रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 4 ईयर्स, दैट मीन्स 4 into 12, आप एक बार रजिस्टर करके 12 बार सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स दे सकते हो। सर 9,000 दे दिया तो 12 बार तक एग्जाम्स दे सकते हैं क्या? नहीं बाबू, ये जो 9,000 है ना, दिस इज योर रजिस्ट्रेशन का फीस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फीस, एवरी टाइम आप एग्जाम देना चाहते हो आपको 1,500 रुपीज़ की एग्जाम फीस देनी पड़ेगी। अब मैं तो बोलता हूँ एक ही बार में एग्जाम दे दो, एक ही बार में क्लियर हो जाओ तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं तो दिस 1,500 इज द फीस जो आपको रिकरिंग बेसिस पे पे करना पड़ेगा। बट दिस 9,000 इज वन टाइम फीस जो आपकी अगले 4 सालों के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल हो जाते हो तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सीए फाउंडेशन में एज यू कैन सी हमारे 4 पेपर्स होते हैं। वन इज द पेपर ऑफ अकाउंटिंग जिसका वेटेज होता है 100 मार्क्स का। वन इज द पेपर ऑफ बिजनेस लॉस जिसका वेटेज होता है 100 मार्क्स का। वन इज द पेपर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बच्चों का फेवरेट, जिसमें मैथमेटिक्स आता है, जिसमें स्टैट्स आता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसका वेटेज होता है 100 मार्क्स का। एंड लास्ट इज द पेपर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें माइक्रो एज वेल एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आता है, इसका वेटेज है बेटा 100 मार्क्स। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो चारों पेपर्स है, इन चारों पेपर्स में से जो पहले 2 पेपर्स है अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ, दिस आर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको इनके पेपर्स बाकायदा लिख के करने पड़ेंगे
एंड 3 आवर्स का पेपर होता है जिसका वेटेज होता है 100 मार्क्स का। लेकिन जो हमारे अगले 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये होते हैं 100 मार्क्स के, बट दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे इनके पेपर में आपको लिखना नहीं पड़ता है, दीज पेपर्स आर एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स। आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड करी जाती है, सेंटर पे जाके आपको एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 1 मार्क्स ईच, लेकिन यहाँ पे जो टाइम होता है आपको 2 आवर्स का टाइम होता है। एंड जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 की बात करूँ तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको +1 मार्क मिलता है। लेकिन अगर आप कोई गलत आंसर देके आते हो, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको +1 मार्क मिलेगा, लेकिन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपको -0.25 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं जय माता दी करके सारे टिक करके आ गए, उसकी आपको प्रॉपर पढ़ाई करके रखनी पड़ेगी। सर ये जो चारों 100 मार्क्स के पेपर है, इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है? बेटा फॉर एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट द पासिंग क्राइटेरिया इज 40 मार्क्स। एटलीस्ट 40 you'll need in accounts, at least 40 you'll need in eco, law and mathematics। सर हर सब्जेक्ट में 40 40 40 40 में लेकर आऊँ, और अगर मेरे एग्रीगेट 160 हो जाए तो क्या मैं एग्रीगेट 160 में पास होऊंगा? द आंसर इज नो। सर एग्रीगेट 160 में भी पास क्यों नहीं होगा? बिकॉज 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट की पासिंग क्राइटेरिया इज एटलीस्ट 40 मार्क्स, एंड जो एग्रीगेट पासिंग क्राइटेरिया होती है, मतलब चारों सब्जेक्ट मिला के आपको कम से कम होने चाहिए 200 मार्क्स। मतलब अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो लेकिन आपकी टोटल 200 से ऊपर नहीं जाती तो आप सीए फाउंडेशन क्वालिफाई नहीं हो सकते। या मान लो आपके चारों सब्जेक्ट्स की टोटल 200 के ऊपर चली गई है, लेकिन मान लो किसी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ्स के आपके टोटल आते हैं सिर्फ 35 मार्क्स, तो भी आप सीए फाउंडेशन क्वालिफाइड नहीं होती हो। चारों इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट 50 मार्क्स लेकर आओगे तो ही आप अपना सीए फाउंडेशन पास कर सकते हो। अब सर पासिंग परसेंटेज क्या है? बिकॉज हमने सुना है सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज, हमने सुना है कि सीए का पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। सो यस, बहुत कम लेजिट है। अगर मैं देखता हूँ सीए फाउंडेशन का, तो पहले लगभग 30 to 35% पासिंग आता था, बट व्हाट डेटा सेज, व्हाट वी हैव परफेक्टली ऑब्जर्व्ड इज कि रिसेंट टाइम्स में जो इंस्टीट्यूट का सीए फाउंडेशन लेवल पे पासिंग परसेंटेज है, दैट हैज ड्रॉप टू अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%। अगर मैं हायर साइड पे 20% पासिंग भी समझता हूँ, तो वी कैन कंफर्टेबली से कि 20 आउट ऑफ 100 मीन्स वी कैन कंफर्टेबली से हर 5 में से एक बच्चा ही पास हो पाता है। और देखो सीधी बात है, अगर 5 में से एक बच्चा पास हो रहा है, मतलब रिजल्ट्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाने हैं, और अगर रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाने हैं तो फॉर श्योर आपकी मेहनत भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। एंड ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत आप कहाँ से करोगे? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत आपको करवाएगा यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। यस बेटा, अगर आप यहाँ पर हो तो आप सही चैनल पे हो, बिकॉज हम लोग छाती ठोक के बोल सकते हैं कि वी आर द ओनली एकेडमी इन इंडिया जो आपको पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन, मतलब बाकी एकेडमीज जैसा नहीं बोल रहा हूँ, डेमो फ्री दे दिया बाद में पेड कर लिया, या रिवीजन फ्री दे दिया, या मैराथन फ्री दे दी और बोल दिया रेगुलर क्लासेस परचेस करेंगे। नहीं, वी आर द ओनली एकेडमी इन इंडिया जो आपको पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन, जिसमें आपके रेगुलर लेक्चर्स आ गए, जिसमें आपके रिवीजन सेशंस आ गए, जिसमें आपके मैराथन्स आ गए, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज आ गई, ये सारी की सारी तैयारी आपको करवा के देगा बेटा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात कर रहा हूं? हाँ सही बात कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जैन 26 में सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन करूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में लेक्चर्स के सारे डिटेल्स आपको मिलते हुए चलेंगे। एग्जैक्ट डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट सितंबर अटेम्प्ट के लिए आप चैनल पे जाके देख सकते हो। हम लोगों ने पूरा सीए फाउंडेशन का रेगुलर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। रिविजन्स उसके अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, एंड आई कैन कंफर्टेबली से कि फ्रॉम 1 अगस्त, डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। लेकिन मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1 अगस्त आपका सीए फाउंडेशन जनवरी का बैच चालू हो जाएगा। वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ्स। अब आपका अगस्त पूरा हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड लगभग 15 नवंबर तक मैक्सिमम हम लोग आपका पूरा सीए फाउंडेशन का रेगुलर सिलेबस खत्म करवा देंगे। उसके बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर
एंड 15 दिसंबर से 15 जनवरी आपके पास 2 महीने बचेंगे। उन 2 महीनों में हम लोग कंफर्टेबली रिविजन्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, मैराथन्स हो गए, ये सब करेंगे। एंड सीए फाउंडेशन आप लोग यूनिक अकेडमी के साथ क्लियर करोगे, दैट्स फॉर श्योर। एंड बच्चों को लगता है यार फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, फ्री में देने तो इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा। बेटा आप एक बार एक काम करिए, आप एक बार इस चैनल पे जो लास्ट अटेम्प्ट के लेक्चर्स हुए हैं, आप एक बार उनके जाके व्यूज देखिए, आप एक बार उनके जाके कमेंट्स देखिए। या मैं तो बोल रहा हूँ ना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना ना, तो फर्स्ट से डेमो लेक्चर्स में आ जाइए। आप 2-3 दिन डेमो पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हर फ्री की चीज ऐसी नहीं होती है। दिस फ्री की चीज जो आपको प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू, बिकॉज व्हाट यूनिक अकेडमी रियलाइज्ड इज कि बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीए फाउंडेशन स्टार्ट तो करते हैं, कई जगह पे 30,000, 40,000, 50,000 जैसा फीस इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाद में उनको जाके समझ में आता है ये चीज़ तो मेरे लिए बनी नहीं है, या मैं सीए के लिए बना नहीं हूँ। लेकिन तब तक उनका बहुत सारा टाइम एंड बहुत सारा समय भी वेस्ट हो चुका होता है। तो वी डू नॉट वांट कि आपका टाइम एंड पैसा भी वेस्ट हो चुका हो, इसीलिए हम लोग पूरा सीए फाउंडेशन एंड बेटा गारंटी ले रहा हूँ, कोई फ्री में नहीं करवा के देगा। वी आर द फर्स्ट एंड द यूनिक इन द इंडस्ट्री, इसीलिए हमारा नाम है यूनिक। पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। इन कोर्सेज में आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल करवाया जाएगा, आपको इंस्टीट्यूट के पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, आरटीबीज करवाए जाएंगे, एमटीबीज करवाए जाएंगे। बिलीव मी, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला, अगर ऊपर के 15 से 20% बच्चों में आना है, मतलब रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए तो उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए आपकी जो मेहनत होनी चाहिए वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मेक श्योर जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज हेंस फोर्थ सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए इस चैनल पे आती चलेंगी। एंड बिलीव मी, अगर सीए कर रहे हो या सीए करने का सोच रहे हो, सो सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल विल बी वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजंस। सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मेक श्योर यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार अगर कोई भी है जो सीए फाउंडेशन करने का सोच रहा है, तो बोलिए द ओनली डेस्टिनेशन इज सीए फाउंडेशन यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय। वेलकम टू यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, जहां पढ़ाई नहीं करियर बनता है। लाखों परिवार और कॉमर्स स्टूडेंट का भरोसा यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स पर है। Join us and build your career in CS, ACCA, CA, CMA, CPA, CFA, FRM, CFP। इंडिया से ग्लोबल तक कॉमर्स के हर सपने का सॉल्यूशन एक जगह। यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स।